नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिहार में अभी तक राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को घेर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब कांग्रेसियों की तरफ से ऐसी हरकत कर दी गई जिससे पूरे देश का गुस्सा हाई लेवल पर पहुंच गया। दरअसल दरभंगा में चुनावी मंच सजा था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस मंच पर चढ़ने वाले थे। ठीक उससे पहले कांग्रेसियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और गालियां दी गई। जब वीडियो देश भर में वायरल हुआ तो पूरा देश आग बबूला हो उठा। बीजेपी सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े करती हुई नजर आई। जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और वो शख्स भी गिरफ्तार हुआ जो मोदी को गालियां दे रहा था। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता किस कदर भड़के हुए हैं, अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी से माफी की मांग की है, इस बयान को आपत्तिजनक करार दिया है, ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की मानसिकता है देश को अव्यवस्थित करने का, देश में अव्यवस्था फैलाने का। अब कुछ जो बात वो बोलते हैं वो भी तथ्य से कोई मतलब उसका नहीं होता है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में चुनाव हो रहा था, इस देश में शासन कौन कर रहा था? यूपीए की सरकार थी। तो मोदी जी कैसे चुनाव वहां वोट चोरी कर लिए? वास्तव में सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोग ये जो चाहते हैं कि वैसे लोग इस देश में मतदान का अधिकार मिले, वैसे लोगों को जो इस देश के नागरिक नहीं है। तो ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि आप मोदी को वोट चोर कहते हैं, आप चुनाव आयोग को वोट चोर कहते हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त जब आरोप लगाते जब तो आप ही की सरकार थी। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी भड़के हुए हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पर भड़कते हुए, वो भी एक बार आप दर्शकों को सुनवा देते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर तो बीजेपी नेता जो कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति का बिल्कुल निचला स्तर है। तो पंकज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए मंच सजा, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी गई और कांग्रेस शायद भूल गई, जब जब उसने ऐसा किया हार ही देखने को मिली, तो फिर क्यों नहीं सुधरते ये लोग? देखिए, ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए जो कि अगर दूसरे हमारे बारे में करे तो तकलीफ हो। अब बताइए कि अगर राहुल गांधी तू तड़ाक से बात कर रहे हैं मोदी जी से, तो और उनके सहयोगी ये जो आदमी पकड़ा गया है इसके बारे में जानिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल कार्यकर्ता है। इस व्यक्ति का नाम नौशाद है। हाँ। इस व्यक्ति को यूथ कांग्रेस का नेता बनाया गया है अभी, लेकिन इसका मूल काम यह है कि अहमद पटेल लेकर आए थे इसको गांधी परिवार के पास, और ये गांधी परिवार, हाँ, वो वही सब थे। अब नौशाद रफीक जो भी है, ये जो नौशाद है, ये इसका काम है कि राहुल गांधी के आसपास रहना, उनकी जरूरत की चीजें उनको मुहैया कराना, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सब चीज। तो बहुत दूर का आदमी नहीं है ये। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा कार्यकर्ता ने नारा लगा दिया तो इग्नोर किया जा सके।
वो व्यक्ति 24 घंटे राहुल गांधी के साथ रहने वाला है, और यही नहीं, दिल्ली में भी रहता है साथ में, उसने गाली दी है, इसलिए ये ज्यादा गंभीर हो जाता है। आज सार्वजनिक मंचों से इसने कहा, रिकॉर्ड हो गया, तब देश का गुस्सा है। व्यक्तिगत बातचीत में क्या क्या नहीं होता होगा, ये जो राहुल गांधी और नौशाद वगैरह। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि मतभेद है विचारधारा के तौर पे। पॉलिटिकल पार्टी जब वो दो अलग अलग पार्टी है तो दोनों अलग अलग तरह से रहेगी, और उसके आधार पे आलोचना होनी चाहिए। हाँ। आप यहां तक आलोचना कर सकते हैं कि चलो कोई नेता अगर राजनीति में है, जैसे कि मोदी जी को अगर कुछ बोल दो या राहुल गांधी को कुछ बोल दो, इसे चलता है। लेकिन वैसी महिला जो इस देश, इस लोक में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। हाँ। मैं प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में बोल रहा हूं। वो स्वर्गवासी हैं, अब जिसको राजनीति से कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थी भी नहीं, उनको इस दुनिया से गए हुए, उनको गाली दे रहे हो यार, क्या गलती है उस महिला की, बताइए क्या गलती कर दिया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी के कट्टर आलोचकों से भी ये पूछ रहा हूं कि आखिर उनकी माता जी ने क्या ऐसा कर दिया कि उनको गालियां दी जा रही हैं, और उनके मरने के बाद दी जा रही हैं। यही कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा एक बेटा पैदा कर दिया जो अपने संघर्ष से यहां तक पहुंचा, यही गलती है ना। और मैं एक चीज, अगर कोई राहुल गांधी की मां के बारे में यही बोले तो राहुल गांधी जी को अच्छा लगेगा, जो उनके मंच से कहा जा रहा था, अच्छा नहीं लगेगा। वो तो देश के किसी को नहीं अच्छा लगेगा ना। आम शख्स अगर आपस में गाली देते तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। यही मैं बोल रहा हूं। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जो बड़े नेता जैसा कंडक्ट करते हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना होता है, क्योंकि बड़े नेताओं के कहे हुए का असर नीचे तक जाता है। लेकिन पंकज जी, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जिसने गाली दी उस पर एक्शन लो, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों जगह जगह FIR दर्ज हो रही है? वो थोड़ी मंच पर थे। नहीं, अरे राहुल गांधी का मंच था। तो मंच ही तो सिर्फ राहुल गांधी का था, राहुल गांधी थोड़ी मंच पर पहुंचे थे। अरे यार, राहुल गांधी आ रहे थे उसी वक्त ये नारा लगा। अच्छा। स्टेज पे चढ़ रहे थे वो, ऐसा नहीं था कि वहां नहीं थे, सामने थे वो। और दूसरे कार्यकर्ता जो सीनियर नेता है उन्होंने मना भी किया, पर राहुल गांधी ने मना नहीं किया। ये हंस रहा था, ये आदमी इतना बड़ा बेवकूफ है। ये बार बार हमने देखा है कि इसी की पार्टी के सीनियर नेता समझते हैं ना, चूंकि वो वरिष्ठ हैं, जब उपराष्ट्रपति के बॉडी लैंग्वेज की नकल की जा रही थी तब भी कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी वीडियो बना के हंस रहा था। मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये बड़े घर में पैदा हुआ लफंगा, इसको नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर गांधी परिवार में न होता, सेम इसी तरह का शक कोई दूसरी जगह पे होता तो क्या इसी तरह जा कहते? नहीं ना। नहीं। और अच्छा बताइए कि ये आदमी स्टेज पे खड़े होकर, आज तो चलिए ये रिकॉर्ड में आ गया, ये खुद तुम तड़ाक से बात कर रहा है कि सबके साथ। हाँ, वो बयान वायरल हो रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी तू बैठ जा, नरेंद्र मोदी तेरी औकात क्या, इस तरह नेता बात करते हैं और नेता प्रतिपक्ष बात करता है। ये गली का नेता इस तरह से बात नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूं कि लफंगागिरी की हरकतें हैं ये। देखिए, जिसको बीजेपी से हद दर्जे का नफरत होगा उसको तो अच्छा लग रहा है, चलो भाई बीजेपी को गाली दे रहा है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा है कि नहीं ये भी तो सोचना है ना, समाज के लिए अच्छा है कि नहीं। तो इसका हट जाना तो एक बार मान चुके हैं ना राहुल गांधी, सांसदी तक चली गई थी। एक बार नहीं भरे हैं, 8 बार माफी मांग लिए हैं। लेकिन जो बदमाश है, जो बोलते हैं लक्षण है, तो क्या करे, सुधरता ही नहीं। जब फंसते हैं तो माफी मांग लेते हैं, पैसा तो है ही, वकील तो मिल ही जाते हैं, और पार्टी चला रहे हैं तो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इस तरह के वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। लेकिन आम आदमी अगर कोई होता ना, साधारण इंसान इतना बदतमीज, तो आज जेल के अंदर होता। मनोज झा कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो पता है, हाँ, मनोज झा कह रहे हैं इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लोग। हाँ, मनोज झा का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि जब सोनिया लालू जी को गाली दी जाती है जब तो माहौल नहीं बनाया जाता, अब क्यों? अच्छा, सोनिया लालू जी पॉलिटिक्स में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पॉलिटिक्स में है, नहीं, और गाली नहीं दी जाती, आलोचना की जाती है। चारा घोटाला किया तो चारा चोर कहा जाता है। सोनिया गांधी राजनीति में है तो उनके विदेशी मुल्क के मुद्दे पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया वैसा शब्द थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं।
जबकि वो महिला तो राजनीति में नहीं है, पॉलिटिक्स में भी नहीं है, कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से, तब ये कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार कि अगर राजनीति में मेरी मां है और उसकी आलोचना कर दी विदेशी मूल के मुद्दे पर, और राजनीति में लालू जी हैं, अगर घोटाला हो गया और उनको घोटालेबाज कह दिया तो पता चलेगा कि जितना नेता उसकी मां बहन की गाली शुरू कर दोगे। ये कोई तर्क है? मनोज झा से पूछिए तो कि अगर कोई इनकी मां को ऐसा बोलता तो कैसा लगता, क्योंकि इनकी मां तो राजनीति में है नहीं। मां किसी नहीं की अच्छा भी वो लगता। खैर गाली देना तो ठीक नहीं है ना, आप तंज वही कस बात रहे कर रहा हूं हैं, ना मैं। आरोप प्रत्यारोप लगाइए, आलोचना गाली देना आलोचना थोड़ी ठीक है, आलोचना ठीक है, अगर कोई मुद्दा है तो वो ठीक है, लेकिन लिटररी आप गाली दे रहे हो स्टेज पे खड़े होकर, और गाली भी कौन दे रहा है? राहुल गांधी के साथ रहने वाला शख्स दे रहा है, जो हमेशा उनके साथ रहता है, राहुल गांधी के सामने दे रहा है, और फिर बचाव में उतर रहे हो बेशर्म की तरह। मनोज झा के यही संस्कार है कि कोई सामने वाला किसी की मां की गाली दे रहा है उसका हम समर्थन करेंगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि अभी तो पावर में आ नहीं आए हैं आरजेडी वाले, अगर सत्ता में नहीं है तब तो ये है। अरे ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को देख लेने की धमकी दे चुके हैं कि बाहर निकलो। ये संस्कार है। पंकज जी, एक बार राहुल गांधी का बयान भी सुनवा देते हैं, वो भी कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए। कुछ नहीं, तू तड़ाक से बात कर रहे थे वो। बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। कह रहे हैं कि अब तो बच्चा बच्चा वोट चोर कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बीजेपी नेता उन्हें फोन कर रहे हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, रिक्वेस्ट करी जा रही है। देखिए इनको इनके अच्छा शबनम, एक चीज मैं पूछता हूं, अगर आपके कान में कोई बच्चा आके बोले वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो किसको कह रहा है? आप तो नॉर्मल सोचिए। एग्जैक्टली, अगर राहुल गांधी के कान में कोई बच्चा के कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ और कह के भाग जा रहा है, तो वो किसको कह रहा होगा? लेकिन गद्दी आप बताइए, राहुल किसी के गांधी के कान पास में नहीं, अरे तो नारा है ना वो। अब बताइए, एक तो ये, दूसरी बात मैं आपको बहुत सीरियस बात बता रहा हूं, ये नारा सबसे पहले कब लगा था पता है? ये राहुल गांधी जब बहुत बच्चे थे तो वो फोर्स चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा करता था, और उस वक्त 6 साल के बच्चे गलियों में ये नारा लगाया करते थे, क्योंकि बात जब नीचे तक जाती है ना तो फिर उस वक्त ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये बोफोर्स चोर गद्दी छोड़ ओरिजिनल था। उस वक्त राहुल गांधी बच्चे थे, राहुल गांधी को लगा होगा कि मेरे पिता को इस देश के लोगों ने वो नारा लगाया, वही इनके अंदर है अब तक। तो इसलिए जब से इन्होंने राजनीति शुरू की है ना, तो चौकीदार चोर है, तो वोट चोर है, तो ये बार बार चोर की राजनीति बहुत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर तक गहरे धंसा हुआ है कि मेरे पिता को इस देश में 6 साल के बच्चों ने वो फोर्स चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह वो कलंक मिटे और वो दूसरे पे चिपक जाए, और चिपक रहा नहीं। और वही फ्रस्ट्रेशन में ये कभी गालियां दे रहे हैं, कभी तू तड़ाक बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके कह के भाग जा रहा है। ये कह रहे 2-3 बीजेपी एमपी को मैं जानता हूं, ये सारे बीजेपी एमपी को जानते हैं, इतना तो संसद में रोज बैठते हैं ना, 2-3 को कैसे जानेंगे? सबको जान रहे हैं। लेकिन और अगर इनके पास नहीं, इन्होंने कहा मैसेज करते हैं, फोन नहीं बात किया, ध्यान से सुने उस बाइट को। अगर इनके पास मैसेज आया होता तो राहुल गांधी उस तरह के लोग हैं ना, ये सबसे पहले उस मैसेज को दिखाते। इसके पास कोई मैसेज नहीं है, ये ऐसी हवा में बात कर रहा है। ना इसको 6 साल का कोई बच्चा कान में आके कहने गया है, और न ही किसी बीजेपी एमपी ने इनको मैसेज भेजा है। ये ऐसे कुछ भी बोल देना है, क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार में पैदा हुआ हूं,
कि मैं जब भी कुछ बोलूंगा तो न्यूज तो बनेगा, तो कुछ भी बोलना है, बिना आधार के बोलना है, बिना तथ्यों के बोलना है, और जब कोर्ट में मामला जाए तो वकीलों की फौज खड़ी करनी है, और फिर भी मैं अगर वो केस हार जाए तो माफी मांग लेना है। लेकिन सिंपल सी पंकज तो जी, राजनीति आप है। चारों तरफ से घिर गए हैं। बिहार में जो मकसद था वो उल्टा पड़ गया है, तो क्या राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगेंगे इस बात को लेकर? ये इतना बड़ा घर का आदमी माफी मांगता है? आप भी क्या उम्मीद कर रही हैं? ये इतना सीना तान के या बॉडी वॉडी बना के माफी मांगने के लिए थोड़ी ना घूम रहे हैं। ये सिर्फ कोर्ट के कहने पर माफी मांगते हैं, राजनीतिक रूप से कभी माफी नहीं मांगते। चलिए खैर, और वो शालीनता तो बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ, ये तो वक्त बताएगा कि राहुल गांधी माफी देश से मांगते हैं, प्रधानमंत्री से मांगते हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। अमित शाह ने बाकायदा इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और उस आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी मां का अपमान किया। तो पंकज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ता हरकतें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।